सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आप सब? आप सभी को प्रभु यीशु में मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्पिरिट ऑफ रेवलेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करूंगी कि उसने मेरे जीवन में ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाली हो सकी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वचन से आप सभी आशीष पाएंगे, क्योंकि आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसको सुनने में, क्योंकि आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे हम सभी कभी ना कभी उस परिस्थिति से गुजरे होंगे या आने वाले टाइम में गुजर सकते हैं। तो आज के वचन से हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई ठेस पहुंचाए, अगर कोई आपको हर्ट करे, चाहे जानबूझ के करे या अनजाने में करे, तो आपको क्या करना चाहिए, तो हमें करना क्या चाहिए, ये हम आज के वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में दूसरों के द्वारा कहीं ना कहीं ज़रूर हर्ट हुए होंगे। चाहे अपने परिवार से हर्ट हुए होंगे, बिजनेस से हुए होंगे, शादी से हुए होंगे, अपने किसी फ्रेंड से हुए होंगे, चाहे किसी भी वजह से हम किसी दूसरे के द्वारा हर्ट हुए होंगे। तो जब हम किसी के द्वारा हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, जब हमारे दिल को ठेस लगती है, तो उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए, आज का वचन हमें यही सिखाएगा। देखिए, जब हम हर्ट होते हैं तो हर्ट होने के बाद हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। मैक्सिमम आपने देखा होगा, जो इंसान हर्ट हुआ होगा, दुखी हुआ होगा, जिसको किसी ने ठेस पहुंचाई होगी, सबसे पहले जो है वो उस इंसान से जिसने उसे ठेस पहुंचाई है उससे बदला लेने की सोचता है। तो या तो वो उससे झगड़ा करता है, उसको बदनाम करता है, या पूरी तरह नेगेटिव हो जाता है। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो हर्ट हुआ इंसान जो है कड़वा हो जाता है, उसके अंदर जो है कड़वाहट आ जाती है। पर आज का वचन हमें सिखाएगा कि अगर हम हर्ट हुए हैं, अगर किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस इंसान के साथ क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम हर्ट हुए हैं। तो आप निकालिए भजन संहिता 37वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। भजन संहिता 37 की 5 में इसका जो है सॉल्यूशन हमें बताया गया है, इसका उत्तर हमें दिया गया है कि अगर हमें कोई ठेस पहुंचाए, कोई हर्ट करे, कोई हमारे साथ बुरा करे, तो बदले में हमें क्या करना है। ये भजन संहिता 37 की 5 में बताया गया है। वहाँ लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। तो ये वचन हमें बताता है कि हमें अपने मार्ग की चिंता को परमेश्वर के हाथों पर छोड़ देना चाहिए, परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, उसी पर भरोसा रखना चाहिए, वही हमारे सारे कामों को पूरा करेगा। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें अपने इस युद्ध को, ये एक आत्मिक युद्ध भी हम इसे बोल सकते हैं, जो हमारे मनों में जो युद्ध चल रहा होता है, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे माइंड में जो चलता है, जो नेगेटिविटी चलती है, जो बदले की भावना चलती है, लड़ाई झगड़े की भावना चलती है, इसे हम एक युद्ध बोल सकते हैं। ये जो हमारा युद्ध है, चाहे वो किसी भी तरह का युद्ध है, हमें जो है वो उसका न्याय खुद नहीं करना है, ये हमें परमेश्वर के हाथों में छोड़ना है, सारा न्याय उसके हाथों में सौंपना है। वो खुद हमारे लिए कार्य करेगा और हमें हर युद्ध में विजय दिलाएगा। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकती हूँ कि हम राजा शाऊल और दाऊद की कहानी से सीख सकते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि राजा शाऊल जो है इज़राइल का सबसे पहला राजा था। और दाऊद के बारे में बताया जाता है कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो उस समय जो है इज़राइल का राजा शाऊल था। और दाऊद ने जो है फलिश्तियों पर एक बड़ी जीत हासिल की। इसलिए क्या हुआ था कि शाऊल ने दाऊद को अपने ही राज्य में रख लिया था, और शाऊल ने दाऊद को अपनी सेना से योद्धाओं का जो है प्रधान बना दिया था। तो बाइबल हमें बताती है कि दाऊद जब भी जहाँ कहीं भी युद्ध के लिए जाता था, मतलब जहाँ भी उसको युद्ध के लिए भेजा जाता था,
वो बहुत ही समझदारी से काम करता था और हमेशा विजयी होकर वापस आता था, जीत हासिल करके आता था। और एक दिन भी बताया गया है कि बाइबल में जब आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा है कि एक दिन जब राजा दाऊद जो है पलिश्तियों को मारकर लौट रहा था, तो इज़राइली नगर से जो स्त्रियां थी वो डफ बजाती हुई, नाचती हुई खुशी से दाऊद का स्वागत करने लगी। और वो नाचते गाते हुए, आनंद मनाते हुए एक गीत गा रही थी। वो आप 1 शमूएल 18 की 7वीं आयत में जो है पढ़ सकते हैं। वो गीत गा रही थी कि शाऊल ने तो हज़ारों को मारा, पर दाऊद ने लाखों को मारा है। और जब ये शब्द, ये गीत जब शाऊल ने सुने तो वो क्रोधित हो गया, जलन से भर गया और उसी समय से जो है वो दाऊद के विरोध में हो गया। उसी समय से जो है राजा शाऊल दाऊद को मारने के लिए अवसर ढूंढने लगा, उसको घात करने की ताक में लगा रहा। आप जानते हैं कि जैसे जैसे मतलब दाऊद की सामर्थ और प्रतिष्ठा बढ़ी, शाऊल का जो है दाऊद के लिए वो जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। और शाऊल ने कई बार दाऊद को मारने के लिए प्लानिंग की, पर वो दाऊद को नहीं मार पाया, क्योंकि बाइबल बताती है कि यहोवा जो है दाऊद के साथ था। अब आप यहाँ पर देखिए कि शाऊल जो है वो दाऊद को खुद अपने राज्य में लेकर गया था। और बाइबल में लिखा है कि उसने जितने भी कार्य किए उसमें से कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जिसमें शाऊल का कोई नुकसान था। मतलब कि दाऊद ने जो है शाऊल के विरोध में कोई भी अपराध नहीं किया था, कोई भी काम नहीं किया था, बल्कि उसके सारे काम जो है शाऊल के हित के लिए थे। तो आप सोचिए, जब दाऊद ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं था जिससे शाऊल को गुस्सा आए, वो क्रोधित हो, वो उसको हर्ट करे, वो उसको दुखी करे, वो उसको ठेस पहुंचाए और उसको मारने की प्लानिंग करे, उसको नीचा दिखाने की जो है कोशिश करे, तो फिर आप खुद सोचिए कि उस समय दाऊद को कैसा लगा होगा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हमने कभी उनका कुछ बुरा नहीं किया होता है, कभी कुछ बुरा नहीं सोचा होता है, कभी कुछ गलत नहीं किया होता है, फिर भी कभी ना कभी वो इंसान किसी न किसी वजह से हमें ठेस पहुंचाकर हमें हर्ट करके चला जाता है। तो उस समय जो है हम कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं और नेगेटिविटी हमारे अंदर कार्य करती है, शैतान का काम हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे हालातों में जब दाऊद जो है शाऊल के द्वारा दुखी हुआ, शाऊल के द्वारा हर्ट हुआ, शाऊल के द्वारा जब दाऊद को ठेस पहुंची, तब बदले में दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने बदले में ऐसा नहीं किया कि शाऊल को मारा या फिर शाऊल से बदला लेने की कोशिश की या शाऊल को कहीं ना कहीं उसको कुछ भी ऐसा हानि पहुंचाने की कोशिश जो है दाऊद ने नहीं की। बल्कि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो आजकल हम क्या करते हैं, हम बदले की भावना रखते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जैसा इसने हमारे साथ किया हम भी वैसा ही उसके साथ करेंगे, लेकिन बाइबल हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं देती है। आगे आप देखना कि शाऊल के इस तरह के बिहेव से दाऊद जो है परेशान था, कंफ्यूज था और दाऊद ने शाऊल से कहा कि तू मेरे विरुद्ध क्यों है, मैंने तो तेरे विरुद्ध कोई बुराई नहीं की, फिर तू क्यों मेरा प्राण लेना चाहता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि दाऊद ने अपना जो न्याय था, अपना जो युद्ध था, वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। दाऊद ने कहा था कि अब यहोवा ही मेरा और तेरा जो है न्याय करेगा। क्या हम ऐसा काम करते हैं? क्या कभी हम अपना युद्ध परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? अगर सौंपते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सौंपते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि दाऊद की तरह हमें भी अपना युद्ध जो है यहोवा के हाथ में, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। शाऊल जो है दाऊद को मारने की उसमें रहता था, घात करने में रहता था,
लेकिन दाऊद ने कभी भी शाऊल को घात नहीं किया। दाऊद ने बार बार शाऊल को छोड़ा। आप जानते हैं दाऊद बहुत शक्तिशाली था, उसने गोलियत को हराया था और जहाँ भी जाता था वहाँ विजय हासिल करके आता था। वो एक साथ बहुत से लोगों को मार सकता था और उसके लिए शाऊल को मारना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। शाऊल से जीतना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि यहोवा जो है वो दाऊद के साथ था। लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। फिर भी उसने अपना फैसला, अपना न्याय जो है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और आगे बाइबल बताती है कि जैसे शाऊल जो है प्लानिंग करता था दाऊद को मारने के लिए, और वो चाहता था कि वो दाऊद जो है पलिश्तियों के द्वारा ही मारा जाए। लेकिन जब हम इसमें आगे पढ़ते हैं तो उनकी स्टोरी से हमें पता चलता है कि जैसे शाऊल दाऊद को पलिश्तियों से मरवाना चाहता था, वैसे ही सब कुछ उल्टा हो गया। मतलब शाऊल जो है वो खुद ही पलिश्तियों से घात हो गया और उसका पूरा वंश भी जो है घात हो गया, उसका पूरा वंश भी ख़त्म हो गया। तो जो बुराई वो दाऊद के साथ करना चाहता था, उसका शिकार वो खुद ही हो गया। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जैसे दाऊद ने अपना न्याय, अपना युद्ध परमेश्वर के हाथों में सौंपा और बाद में विजय हासिल की, उसके शत्रु खुद नाश हो गए, उसी तरह हमें भी, आपको भी, अगर आप किसी के द्वारा हर्ट हुए हो, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, आप किसी की वजह से भी दुखी हुए हो, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आपको भी दाऊद की तरह अपना जो न्याय है वो खुद नहीं करना है, वो परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। क्योंकि जब हम न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारे शत्रु को खुद हमारे सामने लाकर खड़ा करता है, खुद हमारे सामने जो है उसे हराता है। हम अपनी आंखों से जो है सब कुछ होता हुआ देखते हैं और वो हमें विजय बनाता है। और बाद में बाइबल में आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि शाऊल के बाद जो है दाऊद ही इज़राइल का राजा नियुक्त किया गया। सेम उसी तरह जब हम उसकी बातों को मानते हैं, जब हम अपने फैसले, अपने युद्ध या हर अपना जो भी डिसीज़न है वो भी परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। वो हमारा न्याय खुद चुकाता है, हमारे शत्रुओं को हमारे वश में करता है। जिस तरह दाऊद को राजा बनाया गया, उसी तरह वो हमें भी जो है राजा बनाता है। मतलब हमें हर तरह से ब्लेस्ड करता है, फिर चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका परिवार हो, आपकी बिजनेस हो या कुछ भी हो, वो हर तरह से हमें आशीर्वादित करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई हमें हर्ट करे तो हमें उसका फैसला, उसका न्याय खुद नहीं करना है, बदले की भावना नहीं रखनी है, बल्कि अपना जो युद्ध है वो परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। तो प्रभु आज के वचनों से आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।